जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। भारत में वर्तमान में कौन क्या है और हाल ही में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं इनको भी डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के नए निदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों आईबी के जो न्यू डायरेक्टर हैं वो बन गए हैं तपन कुमार डेका। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें इम्पोर्टेंट फैक्टों की, जो तपन कुमार डेका हैं इन्होंने किसको रिप्लेस किया है। दोस्तों इन्होंने अरविंद कुमार का स्थान लिया है। ठीक है, अब आईबी के बारे में सभी लोग जानते ही होंगे कि इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो और इसकी स्थापना कब करी गई थी। तो 1887 में इसकी स्थापना करी गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक जो हैं ये बने हैं दिनकर गुप्ता। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दिनकर गुप्ता जो हैं ये पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं। ठीक है, और ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के न्यू डीजी बन गए हैं। हम बात करते हैं एनआईए की, तो फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और ये जो है ये भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। स्थापना 2008 में करी गई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। और दोस्तों यदि आपको इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। ओके, तो इस ई बुक में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, तो इसी प्रकार से जैसे ये मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं कि भारत में वर्तमान में कौन क्या है, इसी प्रकार के 50 टॉपिक आपको इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। इन टॉपिक के अलावा 1200 और डिटेल में आपको एमसीक्यू देखने के लिए मिल जाएंगे। यदि हम बात करें कि टोटल डिटेल एमसीक्यू कितने रहेंगे इस ई बुक के अंदर, तो 5000 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इस ई बुक के अंदर। ओके, तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बाय करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बने हैं। दोस्तों रिलायंस जियो के नए चेयरमैन बने हैं कौन, आकाश अंबानी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। ओके, और कंपनी की बागडोर अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी को सौंप दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि एनआईसी, और एनआईसी की जो न्यू डीजी हैं ये बन गए हैं राजेश गेरा। कौन बन गए हैं, राजेश गेरा बन गए हैं। हम बात करें एनआईसी की, तो दोस्तों एनआईसी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एनआईसी की स्थापना जो है ये 1976 में हुई थी। और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो केंद्र और राज्य सरकारों को टेक्नोलॉजी से जुड़े समाधान प्रदान करना इसका उद्देश्य है। स्थापना 1976 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू, और जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। दोस्तों ये बनी है शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, तो किस महिला को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड यानी कि सीबीएसई, और सीबीएसई का जो न्यू चेयरमैन है ये निधि छिब्बर के लिए बनाया गया है। ओके, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निधि छिब्बर ने विनीत जोशी का स्थान लिया है। हम बात करें सीबीएसई की, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फुल फॉर्म होता है। 1929 में स्थापना करी गई थी और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बनी है। दोस्तों भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष जो हैं ये रंजना प्रकाश देसाई बनी है। ओके, और इसको शॉर्ट में पीसीआई कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1966 में और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नए लोकपाल कौन बने हैं। दोस्तों इसको शॉर्ट में मनरेगा कहा जाता है और मनरेगा के जो न्यू लोकपाल हैं ये कौन बन गए हैं, एनजे ओझा बन गए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि हाल ही में किसे लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष जो हैं ये प्रदीप कुमार मोहंती बने हैं। डिटेल की बात कर लेते हैं दोस्तों। हमारे देश के पहले लोकपाल कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष। ओके, और इनका कार्यकाल अभी पूरा हो गया है। तो लोकपाल के जो न्यायिक सदस्य हैं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, इनको लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। ओके, हम बात करें कि लोकपाल क्या है, तो भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण यानी कि एक निकाय है जो कि भारत में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसमें 5 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, और एक अध्यक्ष होता है और 8 सदस्य होते हैं। देश के पहले लोकपाल कौन थे, पीसी घोष यानी कि पिनाकी चंद्र घोष। और भारत के नए लोकपाल जो बने हैं प्रदीप कुमार मोहंती बने हैं। एक्चुअल में इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजीव कुमार की जगह पर नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे। ओके, और दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे, तो राजीव कुमार थे। अब राजीव कुमार की जगह पर तीसरे उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं नीति आयोग के, तो ये बन गए हैं सुमन के बेरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं। दोस्तों नीति आयोग के जो नए सीईओ हैं ये बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो परमेश्वरन अय्यर हैं ये नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं और इन्होंने अमिताभ कांत का स्थान लिया है। नीति की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। पूछा जाता है कि नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है कि गैर संवैधानिक, तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। कहने का मतलब ये है कि संविधान में इसका कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं पीएम नरेंद्र मोदी और वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन के बेरी और वर्तमान में नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो है परमेश्वरन अय्यर। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इन फैक्टों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं। दोस्तों भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ये राजीव कुमार बने हैं। ओके, और ये कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, 25वें नंबर के, और इन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों एसएसबी के जो न्यू डीजी हैं ये SL थाउसेन बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं। दोस्तों ICC के नए महाप्रबंधक जो हैं ये वसीम खान बने हैं। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों संजीव बजाज बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस IT विशेषज्ञ को अमेरिकी खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। दोस्तों भारतीय मूल के IT विशेषज्ञ हैं, इनका नाम है नंदमूल चंदानी। ओके, और इनको अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का पहला CTO नियुक्त किया गया है। CTO यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदभार किन्होंने ग्रहण किया है। तो देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं ये डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री जो हैं ये शहबाज शरीफ बने हैं। डिटेल की बात करें तो पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली ने शहबाज खान को पाकिस्तान का नया और 23वां प्रधानमंत्री चुन लिया है और इन्होंने इमरान खान का स्थान लिया है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। ठीक है, और शहबाज जो हैं ये 3 बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के CM रह चुके हैं। पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रांत है।
तो यहाँ पर ये 3 बार सीएम रह चुके हैं, ठीक है। और इनकी राजनीतिक पार्टी कौन सी है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है ये इनकी राजनीतिक पार्टी है। और इनका एक पुश्तैनी गांव है, ठीक है। और इनका पुश्तैनी गांव जो है ये भारतीय राज्य पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं, तो नेस्कॉम के नए अध्यक्ष जो हैं ये कृष्णन रामानुजन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये टीसीएस सर्विस के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और इनके लिए नेस्कॉम का नया अध्यक्ष बनाया गया है और इन्होंने रेखा एम मेनन का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, दोस्तों सेबी की पहली महिला अध्यक्ष जो है ये माधवीपुरी बुच बनी हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो माधवीपुरी बुच ने अजय त्यागी का स्थान लिया है और ये सेबी की नई अध्यक्ष बन गई हैं। सेबी जो है फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना 1992 में करी गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रेजेंट टाइम पे इसकी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। और सेबी का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो शेयर बाजार में जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उनकी हितों की रक्षा करना सेबी का कार्य होता है। और शेयर मार्केट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं सभी पर कंट्रोल किसका होता है, सेबी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नया विदेश सचिव किसको नियुक्त किया है, तो नए विदेश सचिव बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बन गए हैं डॉक्टर एस राजू। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं, तो ओपेक के नए महासचिव बन गए हैं हैतम अलघिस। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और हैतम अलघिस ने मोहम्मद वर्क किंडो का स्थान लिया है। और ओपेक की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1960 में। हेडक्वार्टर जो है ये ऑस्ट्रिया के वेना में। सदस्य देश कितने हैं, 13 हैं। और नए महासचिव जो हैं ये हैतम अलघिस बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं, तो तरुण कपूर बने हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का प्रमुख बनाया है, तो राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी एनसीए इसको कहा जाता है। और इसके न्यू चीफ जो हैं ये वीवीएस लक्ष्मण बन गए हैं। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो यदि हम बात करें आर्मी चीफ की तो आर्मी चीफ जो हैं ये मनोज पांडे बन गए हैं, ठीक है। और मनोज पांडे ने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने एम नरवणे का स्थान लिया है। इसी क्रम में हम 4-5 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष जो हैं ये BS राजू बने हैं। कौन बने हैं, BS राजू। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे देश का नया नौसेना प्रमुख बनाया गया है, दोस्तों देश के नए नौसेना प्रमुख जो हैं ये एडमिरल आर हरि कुमार बने हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्होंने करमबीर सिंह का स्थान लिया है, ठीक है। इन्होंने करमबीर सिंह को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं, तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख जो हैं ये संदीप सिंह बने हैं। कौन बने हैं, संदीप सिंह। अब नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं, तो भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम क्या है, दोस्तों उनका नाम है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं भारतीय वायुसेना, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी से रिलेटेड, ठीक है। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को देश का नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया है, ठीक है। और इन्होंने RKS भदौरिया का स्थान लिया है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी, इसलिए वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वायुसेना के नए प्रमुख जो हैं ये विवेक राम चौधरी बन गए हैं। अब सशस्त्र सेनाओं के जितने भी प्रमुख हैं सभी को देख लेते हैं। हमारे देश के पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत और हाल फिलहाल इनका हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में निधन हो गया है। वायुसेना प्रमुख कौन है, तो विवेक राम चौधरी हैं। नौसेना प्रमुख कौन है, तो आर हरि कुमार हैं। थल सेना प्रमुख कौन है, तो मनोज पांडे हैं, ठीक है। ये 3-4 फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं, दोस्तों NSG के
जो न्यू डीजी हैं ये M.A. गणपति बने हैं। ओके, NSG जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1986, हेडक्वार्टर दिल्ली। NSG देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों सैन्य अभियान के नए महानिदेशक जो हैं ये मनोज कुमार कटियार बने हैं। कौन बने हैं? मनोज कुमार कटियार। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पद जो है ये जनरल MM नरवणे ने संभाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ONGC की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD कौन बनी है? तो ONGC की पहली महिला CMD जो है ये बन गई है अलका मित्तल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ONGC की यदि हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। स्थापना 1956 और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में कि हाल ही में ONGC की पहली महिला निदेशक और वित्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ONGC की पहली महिला निदेशक जो हैं ये बन गई हैं पोमिला जसपाल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो भारत के नए वैज्ञानिक सलाहकार बन गए हैं अजय कुमार सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के 11वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो ILO के जो 11वें नंबर के महानिदेशक हैं ये बन गए हैं गिलबर्ट F. होंगबो। अब डिटेल की बात करें तो टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैं गिलबर्ट F. होंगबो और ये ILO के 11वें महानिदेशक बने हैं और इन्होंने गाय राइडर का स्थान लिया है। अब हम बात करें ILO की तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। स्थापना 1919, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में और इसके न्यू डीजी जो हैं ये गिलबर्ट F. होंगबो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बन गए हैं VK त्रिपाठी यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी और इन्होंने सुनीत शर्मा का स्थान लिया है। वर्तमान में रेल मंत्री की बात करेंगे तो अश्वनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? UGC के जो न्यू चेयरमैन हैं ये बन गए हैं M. जगदीश कुमार। कौन बन गए हैं? तो M. जगदीश कुमार बन गए हैं। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC और SSC के जो नए चेयरमैन हैं ये S. किशोर बन गए हैं। ओके, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। SSC की बात करेंगे तो सबसे पहले जान लो कि S. किशोर ने किसको रिप्लेस किया है? ब्रजराज शर्मा को। SSC का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्थापना 1975 में की गई थी। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो S. किशोर हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट वन की बात करेंगे, UPSC का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो मनोज सोनी को। ठीक है, मनोज सोनी को UPSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है और मनोज सोनी ने किसको रिप्लेस किया है? तो प्रदीप कुमार जोशी का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, UPSC एक संवैधानिक संस्था है कि नहीं है? दोस्तों UPSC एक संवैधानिक संस्था है यानी कि कहीं न कहीं संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में UPSC का उल्लेख किया गया है। फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्थापना 1926, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। मैं फटाफट से ये फैक्ट आपको इसलिए बता देता हूँ ताकि आपका कोई रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ें स्टैटिक जीके में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो प्रियंक कानून गो बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो रेखा शर्मा जो हैं ये राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष बन गई हैं। इनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सभी आयोगों के प्रमुख को हम देख रहे हैं। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं। कौन बने हैं? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में, कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं ये हर्ष चौहान बने हैं। ठीक है, और हर्ष चौहान ने नंद कुमार साई का स्थान लिया है।
नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे इसी क्रम में। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष जो हैं ये बने हैं विजय सांपला। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं भगवान लाल साहनी। कौन है? भगवान लाल साहनी। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसको शॉर्ट में NHRC कहा जाता है, और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं ये कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। ओके, और अरुण कुमार मिश्रा जो हैं ये NHRC के 8वें नंबर के चेयरमैन बने हैं, और अरुण कुमार मिश्रा ने HL दत्तू का स्थान लिया है। NHRC की बात करें तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फुल फॉर्म राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हिंदी में कहते हैं। ये संविधान द्वारा दिए गए मानव अधिकारों की रक्षा करता है। स्थापना 1993 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। NHRC का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, और इनके जो चेयरमैन हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और NHRC का जो मोटो यानी कि आदर्श वाक्य है ये है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि मे ऑल बी हैप्पी जो है इसका मोटो यानी कि आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पर्यटन विकास निगम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय पर्यटन विकास निगम के जो नए अध्यक्ष हैं ये कौन बने हैं? संबित पात्रा। ओके, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसको CBDT कहा जाता है, और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं ये नितिन गुप्ता बने हैं। ओके, और नितिन गुप्ता ने जो है संगीता सिंह का स्थान लिया है। CBDT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और CBDT जो है ये वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। स्थापना 1964, और हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में स्थित है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक जो हैं ये बन गए हैं संजय चंदर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल, और हम बात करें सोमा मंडल ने अनिल कुमार चौधरी का स्थान लिया है। सेल फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना 1954 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसकी अध्यक्ष बन गई है सोमा मंडल, और सेल जो है ये भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है। और सेल महारत्न कंपनी कब बनी थी? तो 2010 में सेल महारत्न कंपनी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? तो भारत के नए महालेखा नियंत्रक जो हैं ये सोनाली सिंह बनी है। ठीक है, और सोनाली सिंह जो हैं ये कौन से नंबर की महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA बनी है? तो ये 26वें नंबर की बनी है, और इन्होंने दीपक दास का स्थान लिया है। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे हैं CGA की। इसी क्रम में एक होता है क्या? CAG कैग। तो सबसे पहले जान लो CGA का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, हिंदी में महालेखा नियंत्रक कहा जाता है। एक होता है CAG कैग, इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसको हम कहते हैं। और यही हम आगे देखने वाले हैं कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कैग कौन बने हैं? तो ये बने हैं GC मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये कौन से नंबर के कैग बने हैं भारत के? तो ये 14वें नंबर के कैग बने हैं। कौन से नंबर के? तो ये 14वें नंबर के कैग बने हैं। ठीक है, जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। ठीक है, और इन्होंने भारत के कैग के रूप में राजू महर्षि का स्थान लिया है। अब दोस्तों जो कैग हैं इनके पद का प्रावधान जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है, और इनकी नियुक्ति जो है ये किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। भारत के पहले कैग कौन बनाए गए थे? तो V नरहरि राव जो हैं ये भारत के पहले कैग बनाए गए थे। इनका वेतन कितना होता है? तो 2.5 लाख रुपया इनका वेतन होता है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो राष्ट्रपति ने के वेणुगोपाल को भारत के महान्यायवादी के पद पर कितने महीने के लिए पुनर्नियुक्त किया है? तो देखो दोस्तों, जो राष्ट्रपति वेणुगोपाल ने 1 जुलाई 2022 से अगले 3 महीने की अवधि के लिए, ठीक है, तो जुलाई 2022 से अगले 3 महीने की अवधि के लिए के वेणुगोपाल को भारत के महान्यायवादी के पद पर फिर से नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगले 3 महीने के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब फैक्टों की हम बात कर लेते हैं। तो इनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा था। ठीक है, तो अगले 3 महीने के लिए इनको
रीअपॉइंट कर दिया गया है और ये हमारे देश के 15वें नंबर के महान्यायवादी हैं। ठीक है, महान्यायवादी देश का पहला विधि अधिकारी होता है और महान्यायवादी के पद का प्रावधान अनुच्छेद 76 में किया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं ये हैं तुषार मेहता। जिस प्रकार से जो महान्यायवादी हैं, ठीक है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, ये देश का पहला विधि अधिकारी होता है, उसी प्रकार से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं ये देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ठीक है, और वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं ये है तुषार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? तो जल शक्ति मंत्री जो हैं ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन बन गई हैं? दोस्तों भारतीय पैरालंपिक समिति की जो नई अध्यक्ष हैं ये बन गई हैं दीपा मलिक। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक जो हैं ये विवेक गौगिया बने हैं। कौन बने हैं? विवेक गौगिया। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी और आईटीबीपी के जो न्यू डीजी हैं ये बने हैं संजय अरोड़ा। कौन बने हैं? संजय अरोड़ा। अब आईटीबीपी की हम बात करेंगे तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1962, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। मोटो क्या है? शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। और इसके न्यू डीजी बने हैं संजय अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के न्यू डीजी कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह जो हैं ये बीएसएफ के न्यू डीजी बने हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो नए निदेशक हैं ये बन गए हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। कौन बन गए हैं? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो विस्तारा एयरलाइन के नए सीईओ कौन बने हैं? विस्तारा एयरलाइन के नए सीईओ जो हैं ये विनोद कन्नन बने हैं। कौन बने हैं? विनोद कन्नन। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे इसी क्रम में हाल ही में किसे एयर इंडिया का नया सीएमडी बनाया गया है? एयर इंडिया का नया सीएमडी जो है कैंपबेल विल्सन को बनाया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे इसी क्रम में एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अभी हमने बात करी एयर इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ की, हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया के नए अध्यक्ष की। ठीक है, तो एयर इंडिया के जो नए अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं नटराजन चंद्रशेखरन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एयर इंडिया को हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एयर इंडिया के जो संस्थापक हैं ये हैं आर.डी. टाटा। कौन है? आर.डी. टाटा हैं और स्थापना 1932 में करी गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके एमडी एंड सीईओ जो हैं ये कैंपबेल विल्सन हैं और इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं ये हैं एन चंद्रशेखरन। ठीक है, और दोनों हाल फिलहाल बने हैं तो दोनों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन व्यक्ति राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के नए निदेशक यानी कि न्यू डायरेक्टर जो हैं ये दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं। अब एनसीईआरटी की बात करें तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1961 में और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फाइजर इंडिया जो है ये दवा निर्माता कंपनी है और इसके न्यू चेयरमैन जो हैं ये प्रदीप शाह बने हैं। कौन बने हैं? प्रदीप शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएचआर और आईसीएचआर के नए अध्यक्ष जो हैं ये प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर बने हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल को कवर कर लेते हैं। दोस्तों, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद जो है ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत में एक स्वायत्त निकाय है। इस परिषद का उद्देश्य क्या है? तो ऐतिहासिक शोध को दिशा देना और इतिहास के वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित करना। और प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जो हैं ये हाल ही में 3 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक इस परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी हैं? तो गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर जो हैं ये कला रामचंद्रन बनी हैं। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी और एनसीबी के जो न्यू डीजी हैं ये सत्यनारायण प्रधान बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा और इन्होंने राकेश अस्थाना का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम राइफल के
नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, तो प्रदीप चंद्रन नायर बन गए हैं। ठीक है, और ये असम राइफल के 21वें नंबर के महानिदेशक बने हैं। असम राइफल्स की बात करें तो इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 1835 में इसकी स्थापना करी गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये शिलोंग में है। और याद रखना, असम राइफल्स जो है ये भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपीसीएल भारत की 11 महारत्न कंपनियों में से एक है। हाल ही में एचपीसीएल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो एचपीसीएल कंपनी के जो नए अध्यक्ष हैं ये पुष्प कुमार जोशी बने हैं। ठीक है, और हम पढ़ चुके कि एचपीसीएल जो है ये भारत की 11 महारत्न कंपनियों में से एक है। ठीक है, और इसके नए चेयरमैन और एमडी पुष्प कुमार जोशी बने हैं। इन्होंने मुकेश कुमार सुराना का स्थान लिया है। एचपीसीएल की बात करें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म, स्थापना 1974, हेडक्वार्टर मुंबई। नए चेयरमैन और एमडी पुष्प कुमार जोशी बने हैं। वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है पूछा जाएगा, तो कितनी है भैया, 11 है। ठीक है, 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी ये भी पूछा जाएगा। पीएफसी बनी है। पीएफसी का फुल फॉर्म होता है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये कब बनी, तो अक्टूबर 2021 में। अच्छा, ये 11वीं महारत्न कंपनी बनी है तो इसके चेयरमैन भी बनाए गए होंगे। कौन बनाए गए हैं, रविंद्र सेन ढिल्लो जो हैं ये पीएफसी कंपनी जो कि 11वीं महारत्न कंपनी बनी है इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष संघ इसको आईएसपीए कहा जाता है और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन हैं ये कौन बनाए गए हैं, जयंत पाटिल बनाए गए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2022 को और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि आईएसपीए का शुभारंभ किया है। यानी कि ये संगठन अभी हाल ही में बनाया गया है, तो इसके पहले चेयरमैन भी बनाए जाएंगे। तो पहले चेयरमैन बनाए गए हैं जयंत पाटिल और इसके पहले डिप्टी चेयरमैन यानी कि उपाध्यक्ष जो हैं ये राहुल वत्स बनाए गए हैं। कोई भी संगठन पहली बार बनता है और उसके पहले पदाधिकारी बनते हैं तो वो क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखना, जयंत पाटिल इसके पहले अध्यक्ष बने हैं और राहुल वत्स इसके पहले उपाध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो दोस्तों इसरो के जो न्यू चेयरमैन हैं ये केंद्र सरकार के द्वारा किसको बनाया गया है, डॉक्टर एस सोमनाथ को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, इनका कार्यकाल 2025 तक रहेगा और इसके साथ ही ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव हैं और ये अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, और इन्होंने इसरो के चेयरमैन के पद पर डॉक्टर के सिवान को रिप्लेस किया है। इसरो की हम बात करें तो इसरो भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1969 में करी गई थी। हेडक्वार्टर जो है ये कर्नाटक के बेंगलुरु में है और इसके नए चेयरमैन जो हैं ये डॉक्टर एस सोमनाथ बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं, डॉक्टर एस सोमनाथ। इसरो के बारे में ये सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको WHO कहा जाता है, तो WHO के फिर से डीजी कौन बन गए हैं, WHO के फिर से महानिदेशक जो हैं ये बन गए हैं टेड्रोस एड्नोम। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है, दोस्तों भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की जो न्यू अध्यक्ष हैं ये गीता मित्तल बनी है। ठीक है, गीता मित्तल ने दुष्यंत चौटाला का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ऑडिट ऑफ सर्कुलेशन इसको ABC कहा जाता है और ABC के जो न्यू चेयरमैन हैं ये देवव्रत मुखर्जी बने हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है, तो भारतीय सेना की पहली महिला जज, और कोई भी महिला जब पहली बार किसी पद पर पहुंचती है तो वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कौन बनी है, ये बनी है ज्योति शर्मा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है, तो अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में भी ये रिकॉर्ड बना है। यहाँ की पहली महिला और अश्वेत जज जो हैं ये बन गई हैं केतन जी क्राउन जैक्सन। कौन बनी है, केतन जी क्राउन जैक्सन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है, तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो हैं ये आयशा मलिक बनी है। कौन बनी है दोस्तों, आयशा मलिक।
वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन मैं क्यों अरेंज कर देता हूं क्रम में, ये पहली महिला जज 3-4 क्वेश्चन देके, ताकि आप याद कर सकें, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना बने। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, तो रेल मंत्री सभी लोग जानते होंगे, प्रेजेंट टाइम पे कौन है, अश्वनी वैष्णव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और इसके नए मुख्य अर्थशास्त्री जो हैं ये बन गए हैं पेरे ओलिवियर गोरेंचस। कौन बन गए हैं, पेरे ओलिवियर गोरेंचस। और ये कहाँ के हैं दोस्तों, ये फ्रांस के हैं और इन्होंने इस पद पर अपने देश की गीता गोपीनाथन का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन, इसको शॉर्ट में SCO कहा जाता है, तो SCO के नए महासचिव कौन बन गए हैं दोस्तों, ये बन गए हैं झांग मिंग। ये कहाँ के हैं दोस्तों, ये चाइना के वरिष्ठ नेता हैं और ये SCO के नए महासचिव बन गए हैं और इन्होंने व्लादिमीर नेरोव का स्थान लिया है। अब SCO की बात करें तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, स्थापना 2001 में कराई गई थी। हेडक्वार्टर जो है ये चाइना के बीजिंग में है और SCO के महासचिव जो हैं ये चाइना के ही झांग मिंग बने हैं। अच्छा, SCO में स्थायी सदस्य देश कितने हैं, 9 हैं। कौन कौन से, चाइना है, रसिया है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, अपना देश भारत भी है और पाकिस्तान भी है। तो भारत और पाकिस्तान जो है ये 2017 में इसके सदस्य देश बने हैं और इसका 9वां सदस्य देश जो है ये ईरान बना है और ये सितंबर 2021 में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आर्थिक विकास संस्थान के जो नए अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं नंद किशोर हैं। तो इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं नंद किशोर हैं और इनको आर्थिक विकास संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है और इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्थान लिया है। अब जो आर्थिक विकास संस्थान है इसको शॉर्ट में IEG कहा जाता है, फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1952 में करी गई थी। हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं, यानी कि भारत के नए डिप्टी NSA, और भारत के नए डिप्टी NS जो हैं ये बन गए हैं विक्रम मिश्री। कौन बन गए हैं, विक्रम मिश्री। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे हैं डिप्टी NSA की। यदि पूछा जाए कि भारत के NSA कौन है प्रेजेंट टाइम पे, तो अजीत डोभाल हैं। ठीक है, अजीत डोभाल का नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो संजीव मेहता फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं और संजीव मेहता ने उदय शंकर को रिप्लेस किया है। अब इसी क्रम में हम बात करें कि फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो फिक्की के नए महानिदेशक जो हैं ये अरुण चावला बने हैं। ठीक है, और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फिक्की की। तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हिंदी में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ कहते हैं। स्थापना 1927, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसके नए अध्यक्ष बने हैं संजीव मेहता और नए महासचिव जो हैं ये अरुण चावला बने हैं। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बनी है, दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जो नई अध्यक्ष हैं ये अलका उपाध्याय बनी है। कौन बनी है, अलका उपाध्याय बनी है। इसको शॉर्ट में NHAI कहा जाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1995, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और ये जो है ये राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक जो हैं ये गुरबीर पाल सिंह बने हैं। ठीक है, और गुरबीर पाल सिंह जो हैं ये NCC के कौन से नंबर के DG बने हैं, तो ये 34वें नंबर के DG बने हैं। नेक्स्ट वन, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि NCC जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर या फिर इसको नेशनल कैडेट कोर्प भी कहा जाता है। ठीक है, स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है, तो एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन जो है ये NCC का मोटो यानी कि आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं, दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव बने हैं राजीव बंसल। ठीक है, और यदि हम बात करें कि वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो ज्योतिरादित्य M सिंधिया जो हैं ये वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों भारतीय बैडमिंटन संघ इसको शॉर्ट में BAI कहा जाता है
और इसके नए अध्यक्ष जो हैं ये हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं। अब ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं ये असम के वर्तमान में सीएम हैं, ठीक है। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं ये 2025 तक बाई के अध्यक्ष के पद पर रहेंगे। बाई इसका फुल फॉर्म बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय बैडमिंटन संघ कहते हैं। स्थापना 1934 में और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, पता है वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ यानी कि एएआई के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में एएआई के जो चेयरमैन हैं ये है अर्जुन मुंडा, ठीक है। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अर्जुन मुंडा जो हैं ये वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, ठीक है। कौन है? केंद्रीय जनजातीय मामलों के ये मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है? तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति जो हैं ये कर्णम मालेश्वरी बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के फिर से अध्यक्ष जो हैं ये थॉमस बाक बने हैं, ठीक है। और थॉमस बाक जो हैं ये किस देश के हैं? दोस्तों ये जर्मनी के हैं। और दोस्तों इसको शॉर्ट में आईओसी कहा जाता है। फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। स्थापना इसकी 1894 में करी गई थी। हेडक्वार्टर जो है ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में है और इसके अध्यक्ष जो हैं ये थॉमस बॉक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष हैं ये ज्ञानेंद्रो निंकुबाम बने हैं और हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो वर्तमान में भारतीय टीम के जो मुख्य कोच हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है राहुल द्रविड़, ठीक है, राहुल द्रविड़। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन है? तो भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच हैं उनका नाम है रमेश पवार, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण इसको साइन शॉर्ट में कहा जाता है और इसके जो न्यू डीजी हैं ये है नीलम कपूर। कौन है? नीलम कपूर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। साइन कहा जाता है शॉर्ट में। तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1984 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और इसके न्यू डीजी जो हैं ये है नीलम कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के फिर से अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष जो हैं ये जियानी इन्फांटिनो बने हैं। कौन बने हैं? जियानी इन्फांटिनो। और ये किस देश के हैं? तो ये स्विट्जरलैंड देश के हैं, ठीक है। अब जो फीफा है इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 1904 में। हेडक्वार्टर जो है ये स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष जो हैं ये नरेंद्र बत्रा बने हैं, ठीक है। और नरेंद्र बत्रा जो हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये अपने देश भारत के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? देश के नए वाणिज्य सचिव जो हैं ये BVR सुब्रमण्यम बने हैं। कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम बने हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों नासा के नए अध्यक्ष जो हैं ये बिल नेल्सन बने हैं, ठीक है। और ये नासा के कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं? 14वें नंबर के बने हैं। अच्छा, नासा के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। ये जो है ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1958। हेडक्वार्टर जो है अमेरिका के वाशिंगटन DC में। इसका मोटो क्या है? तो फॉर दी बेनिफिट फॉर ऑल जो है इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्रम में कौन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के वर्तमान में चीफ हैं? तो रॉ चीफ कौन है वर्तमान में? सामंत कुमार गोयल हैं, ठीक है। और रॉ के बारे में भी सभी लोग जानते होंगे। रॉ क्या है? भारत की एक खुफिया एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म तो क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1968 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसको TCS कहा जाता है। तो TCS के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो TCS के नए MD एंड CEO जो हैं ये राजेश गोपीनाथन बने हैं, ठीक है। और TCS जो है ये भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा कंपनियों में से एक है।
इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1968 में इसकी स्थापना करी गई थी और महाराष्ट्र के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद जो हैं ये डॉक्टर जीपी सामंत नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष जो हैं ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान की जो नई निदेशक हैं ये बनी है रेणी सिंह। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक कौन बने हैं? भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक जो हैं ये वीरेंद्र सिंह पठानिया बने हैं और ये कौन से नंबर के बने हैं? दोस्तों ये 24वें नंबर के बने हैं, ठीक है। और इसको आईसीजी कहा जाता है शॉर्ट में, इंडियन कोस्ट गार्ड इसको इंग्लिश में कहा जाता है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो जैसे ही हम यहाँ पर लिखते हैं बीजेपी, ठीक है, तो यहाँ पर जेपी नड्डा, ठीक है, जेपी नड्डा जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन है? दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसको पीटीआई कहा जाता है और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं ये अवीक सरकार बने हैं। कौन बने हैं? अवीक सरकार। अच्छा, ये जो पीटीआई है इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1947 में, ठीक है। और याद रखना है कि पीटीआई जो है ये भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, ठीक है, सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है पीटीआई इंडिया की। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? गुजरात विधानसभा और इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये नीमाबेन आचार्य बनी है। कौन बनी है? नीमाबेन आचार्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं ये हैं एन बी रमना, ठीक है। और एन बी रमना जो हैं ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के? तो ये 48वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक कौन हैं? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के जो महानिदेशक हैं ये बने हैं अजय माथुर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? तो राज्यसभा में सदन के नेता जो हैं ये नियुक्त हुए हैं पीयूष गोयल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पीयूष गोयल ने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने थावर चंद गहलोत का स्थान लिया है। पीयूष गोयल जो हैं ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, और इसके साथ में इनके पास में कपड़ा मंत्रालय भी है, ठीक है। ये तो हमने बात करी है कि राज्यसभा में सदन की नेता। यदि हम बात करें कि राज्यसभा में सदन का उपनेता कौन है तो ये है मुख्तार अब्बास नकवी। और मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं। ओके, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो राज्यसभा के नए महासचिव जो हैं ये बने हैं प्रमोद चंद्र मोदी। कौन बने हैं? प्रमोद चंद्र मोदी बने हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने पीपी के रामचार्यालू का स्थान लिया है, ठीक है। इन्होंने पीपी के रामचार्यालू का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन लोकसभा के नए महासचिव बन गए हैं? तो लोकसभा के नए महासचिव की हम बात करें तो ये बन गए हैं उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। उत्पल कुमार सिंह जो हैं ये लोकसभा के नए महासचिव बने हैं, ठीक है। दोस्तों इनके पहले स्नेहलता श्रीवास्तव जो हैं ये लोकसभा की महासचिव थी, ठीक है। और स्नेहलता श्रीवास्तव जो हैं ये लोकसभा की महासचिव बनने वाली पहली महिला हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा कि लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो स्नेहलता श्रीवास्तव। लेकिन इनको रिप्लेस करके उत्पल कुमार सिंह जो हैं ये वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों नाडा के नए महानिदेशक जो हैं ये सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम बने हैं। कौन बने हैं? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। और इन्होंने नवीन अग्रवाल का स्थान लिया है। नाडा का फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, स्थापना 2005 में, हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के जो न्यू अध्यक्ष हैं ये मनसुख मांडविया बने हैं, ठीक है। कौन बने हैं? मनसुख मांडविया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मनसुख मांडविया जो हैं ये वर्तमान में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, UIDAI इसको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहा जाता है। और इसके जो नए CEO हैं ये बने हैं सौरभ गर्ग। कौन बने हैं? सौरभ गर्ग। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष कौन है? पंकज कुमार। याद रखना, अध्यक्ष तो है पंकज कुमार और इसके जो सीईओ हैं ये हैं सौरभ गर्ग। दोनों बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय को जून 2021 से जून 2024 तक के लिए वर्ल्ड बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रंजीत सिंह देसाले हैं, ठीक है, रंजीत सिंह देसाले हैं, याद रखना है सबसे पहले कि इनको 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और रंजीत सिंह देसाले जो हैं ये महाराष्ट्र के सोलापुर के टीचर हैं और इनको 2024 तक के लिए वर्ल्ड बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? दोस्तों WTO की फर्स्ट लेडी डीजी जो हैं ये बन गई नाकोजी ओंकोजी इबेला। कौन बन गई हैं? नाकोजी ओंकोजी इबेला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी कि DRDO, और DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इनका नाम है G सतीश रेड्डी। तो इस क्वेश्चन का V ऑप्शन सही हो जाएगा। और DRDO के बारे में सभी लोग जानते होंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1958 में स्थापना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन जो हैं ये डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, इनका नाम क्या है? अमित शाह, ठीक है। और अभी 2021 में भारत सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया है, सहकारिता मंत्रालय, और इसके पहले मंत्री जो हैं ये अमित शाह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI के पहले लोकपाल कौन बने हैं? तो देखो दोस्तों DK जैन जो हैं ये BCCI के पहले लोकपाल बने हैं। अच्छा, ये BCCI के अंदर लोकपाल का क्या काम होगा? तो BCCI बोर्ड के अंदर जितने भी आंतरिक विवाद हो जाते हैं उनका निपटारा करेगा लोकपाल, ठीक है। और ये BCCI में नया पद बनाया गया है और पहले लोकपाल जो हैं ये DK जैन बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार खारा जो हैं ये SBI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों CISF के जो न्यू DG हैं ये बने हैं शीलवर्धन सिंह। कौन बने हैं? शीलवर्धन सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि OIL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों OIL के जो नए अध्यक्ष हैं ये रंजीत रथ बने हैं। कौन बने हैं? रंजीत रथ। C ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC, और ICC के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? तो ग्रेग बार्कले हैं। और ग्रेग बार्कले जो हैं ये किस देश के हैं? दोस्तों ये न्यूजीलैंड देश के हैं। किस देश के? न्यूजीलैंड के। इसी क्रम में हम बात करेंगे कि ICC के नए CEO कौन हैं? तो ICC के नए CEO जो हैं ये हैं जियोफ एलार्डिस, और जियोफ एलार्डिस जो हैं ये किस देश के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। अब ICC की बात कर लेते हैं। तो ICC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और ये पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट का आयोजन करवाता है। कहने का मतलब ये है कि ICC जो है ये क्रिकेट का एक वर्ल्ड लेवल का बोर्ड है। स्थापना 1909 में, हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर स्थित है? दुबई में। प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के हैं। CEO कौन है? तो जियोफ एलार्डिस, ये ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। अभी हमने ICC की बात तो कर ली, हम बात करेंगे ACC की, ठीक है, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल, और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम डिटेल की बात करेंगे तो BCCI के सचिव जय शाह को ACC यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है, और जय शाह जो हैं ये ACC के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। ये रिकॉर्ड भी है कि ACC के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? जय शाह, ठीक है। इन्होंने नजमुल हसन का स्थान लिया है जो कि बांग्लादेश के हैं, ठीक है। ACC का फुल फॉर्म होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1983 में करी थी, और हेडक्वार्टर जो है इस श्रीलंका के कोलंबो में स्थित है। ACC का आदर्श वाक्य है क्रिकेट फॉर गुड। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दोस्तों BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, ठीक है। और ये BCCI के कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? तो ये 39वें नंबर के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों रक्षा खुफिया एजेंसी के जो नए प्रमुख हैं ये बने हैं GAV रेड्डी। कौन बने हैं? GAV रेड्डी। V ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए CEO कौन बने हैं? दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के
जो नए सीईओ हैं ये बने हैं रितेश चौहान। कौन बने हैं? रितेश चौहान। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसको एएआई कहा जाता है और इसके जो नए अध्यक्ष हैं ये कौन बने हैं? दोस्तों ये बन गए हैं संजीव कुमार। कौन बने हैं? संजीव कुमार। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। एएआई इसका फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एएआई जो है ये भारत के सभी एयरपोर्ट को रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1995 में, हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक बनाया गया है? तो सीमा सड़क संगठन के जो नए महानिदेशक हैं ये बने हैं राजीव चौधरी। ठीक है, और ये कौन से नंबर के महानिदेशक बने हैं? तो ये 27वें नंबर के बने हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई और इसके न्यू चीफ कौन बने हैं? तो सीबीआई के जो न्यू चीफ हैं ये सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो सीआरपीएफ के जो नए महानिदेशक हैं ये बने हैं कुलदीप सिंह। कौन बने हैं? कुलदीप सिंह। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाए कि सीआरपीएफ का महानिरीक्षक किसको बनाया गया है? तो सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक जो हैं ये पीएस रानीप से बने हैं। कौन बने हैं? पीएफ रानीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन और इसके लिए पहली महिला अध्यक्ष जो है ये हर्षवंती बिष्ट बनी है। अब देखिए दोस्तों जो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन है इसकी पहली महिला अध्यक्ष हर्षवंती बिष्ट बनी है। ये उत्तराखंड की जानी मानी पर्वतारोही है और जो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन है ये देश का सबसे बड़ा पर्वतारोहण संस्थान है। इसकी स्थापना जो है ये 1958 में करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लोवर संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों जो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है इसका नाम क्या है? लोवर म्यूजियम। ठीक है, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये लॉरेंस डेस्कार्ड बनी है। ठीक है, अच्छा ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। ठीक है, और पेरिस में सीन नदी के किनारे ये स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के। तो ये म्यूजियम पेरिस में है और ये भी सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? दोस्तों होंडुरास देश की और पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं ये सियोमारा कास्त्रो बनी हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ये होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और ये होंडुरास की कौन सी राष्ट्रपति बनी है? महिलाओं के क्रम में तो ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं, लेकिन राष्ट्रपतियों के क्रम में ये 56वीं राष्ट्रपति हैं होंडुरास देश की। ठीक है, और होंडुरास देश जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? तो टेगुसिगल्पा यहाँ की राजधानी है और यहाँ की करेंसी है लेम्प्रा और यहाँ की राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? तो सियोमारा कास्त्रो बन गई हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? दोस्तों हंगरी देश की और पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं ये कौन बनी है? कैटलिन नोवाक बनी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कैटलिन नोवाक इन्होंने जेनोस एडर का स्थान लिया है। हंगरी देश की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी बुडापेस्ट है, करेंसी फोरेंट है और इसकी पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं ये कैटलिन नोवाक बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल की किस महिला नौसैनिक को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार बनाया गया है? तो देखिए दोस्तों भारतीय मूल की एक महिला नौसैनिक हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है शांति सेठी। ठीक है, और ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं इनका कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार बनाया गया है। किसके लिए? शांति सेठी के लिए। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो रितु खंडारी भूषण किस प्रदेश की पहली विधानसभा अध्यक्ष बनी है? दोस्तों रितु खंडारी भूषण जो हैं ये कहाँ की? उत्तराखंड की। ठीक है, ये उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी है? तो नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद जो हैं ये एस फोंगनॉन कोन्याक बनी है। कौन बनी है? एस फोंगनॉन कोन्याक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? दोस्तों जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इसकी पहली महिला निदेशक जो हैं
ये कौन बन गई हैं? डॉक्टर धृति बनर्जी बन गई हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1916 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गई हैं? दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की जो CMD हैं ये बन गई हैं वर्तिका शुक्ला। कौन बन गई हैं? वर्तिका शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? तो यूनिसेफ की जो न्यू चीफ हैं ये कैथरीन रसेल बनी है। कौन बनी है? कैथरीन रसेल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यूनिसेफ की बात करें तो इसको फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। स्थापना 1946 में, हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और इसकी न्यू चीफ जो हैं ये कैथरीन रसेल बनी है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? दोस्तों RBI के, और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर जो हैं ये हैं शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है, तो वीडियो के अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो कौन बने हैं? देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो हैं ये सुरेश एन पटेल बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं ये यशवर्धन सिन्हा बने हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, इनको शॉर्ट में NMSC कहा जाता है। ठीक है, तो भारत के पहले NMSC कौन बने हैं? G अशोक कुमार बने हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पूर्व नौसेना के उप प्रमुख हैं G अशोक कुमार, और इनको सरकार के द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनाया गया है। ये पद जो है ये भारत ने अभी बनाया है, तो इस पद पर पहली बार G अशोक कुमार को बैठाया गया है। ठीक है, जो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इनको NMSC कहा जाता है शॉर्ट में, और ये क्या करेंगे? तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ में समन्वय स्थापित करेगा। इसके साथ में NMSC का मुख्य कार्य क्या होगा? तो भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय और समुद्री सुरक्षा में उलझी सुरक्षा एजेंसियों और 13 तटीय राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करेगा। आपको याद रखना है कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो है ये G अशोक कुमार को बनाया गया है। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको इसी क्रम में और इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है तो मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई-बुक लॉन्च हो गई है। आप यहां से अपने करंट अफेयर्स की स्टडी को बेहतरीन बना सकते हैं। अच्छा स्कोर करने के लिए हमारी ई-बुक को डाउनलोड कर लें। ठीक है, इस ई-बुक के बारे में डिटेल आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्या क्या इस ई-बुक के लिए, इस ई-बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन हम अपनी प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं कि बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने के लिए और मंथली वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो देख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देखें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्टडी में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।